दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा अपनी कारागार सुधार परियोजना एवं पुनर्वास कार्यक्रम अंतर्क्रांति प्रकल्प के अंतर्गत स्थानीय जिला कारागार सोलन में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके आज प्रथम दिवस संस्थान की ओर से दिव्य गुरु आशुतोष महाराज के शिष्य स्वामी विज्ञानानंद ने कैदी बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में अध्यात्म देश की पहचान, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग है, जो वैदिक काल से लेकर आज तक ज्ञान, योग, भक्ति, आयुर्वेद और दार्शनिक परंपराओं में नहीं थे। ये न केवल आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, बल्कि शांति, सद्भाव और सार्वभौमिक एकता, वसुदेव कुटुंबकम के वैश्विक संदेश का केंद्र भी है, जो इसे एक व्यवहारिक और हर पहलू में लागू करने योग्य जीवन शैली बनाता है। भारत में अध्यात्म एक जीवंत परंपरा है, जो ज्ञान, विज्ञान और जीवन के हर पहलू को आत्मिक दिव्यता से जोड़ती है और पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। भारत में अध्यात्म का केंद्रीय विचार ये है कि प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है और लक्ष्य इस आंतरिक दिव्यता को प्रकट करना है। ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होने वाला एक व्यवहारिक मार्ग है। योग, ध्यान, आयुर्वेद और भक्ति जैसे मार्ग एक संपूर्ण जीवन जीने की विधि प्रदान करते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता जैसे ग्रंथों पर आधारित है, जो कालातीत ज्ञान और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग का आधार है। ये आंतरिक शांति और चेतना के विस्तार के लिए प्रयुक्त अभ्यास है, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से दिव्यता को प्रकट करने का एक तरीका है। भारत का आध्यात्मिक संदेश संपूर्ण विश्व एक परिवार है, दुनिया को शांति और सद्भाव की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। भोगवाद और संघर्ष से जूझ रहे वर्तमान समाज में अध्यात्म ही सभी समस्याओं का सटीक समाधान है। कार्यक्रम में कारागार सहायक अधीक्षक रमेश चौहान की भी विशेष रूप से उपस्थिति रही। महात्मा बलदेव, राघवेंद्र और यौनप्रीत ने भजनों का गायन कर कैदी बंधुओं का मार्गदर्शन किया।